हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो रहने वाला है ये हमारा अरिहंत सीरीज़ का ही जो स्वतंत्रता संग्राम तक का जो हिस्सा हमने कवर किया उसका लास्ट वीडियो होने वाला है ये। क्योंकि इसके बाद आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड का इतिहास है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, पर इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम में जो भी समाचार पत्र उस दौरान जो प्रकाशित हुए, किस किस तरीके से उनका योगदान रहा, उसको हम चर्चा करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 1842 में जो प्रकाशित हुआ था उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स था। ये हिल्ला लिखा गया है, द हिल्स है ये। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार जो है वो 1871 में शुरू हुआ और इसके पहले जो संपादक बने वो बुद्धि वल्लभ पंत थे। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो बुद्धि वल्लभ पंत इसके पहले संपादक थे। अल्मोड़ा अखबार कितने वर्षों तक चला? तो अभी मैंने आपको बताया 1871 में ही शुरू हुआ था और ये 1918 तक चला। फिर इसके बंद होने के बाद जो है वो शक्ति नाम से बद्रीदत्त पांडे ने अखबार शुरू किया। ठीक है, तो ये लगभग 48 साल चला, क्योंकि 1871 से और 1918 तक 48 साल पूरे हुए। उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित करी? तो मैकिनन के द्वारा, ये मैकलिन लिखा है, मैकिनन है ये। मैकिनन ने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मसूरी में खोली थी। मेफिस लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन लगभग 1800 ईस्वी में किसने किया? तो ये जो समाचार पत्र था ये मिस्टर जॉन लेग के द्वारा शुरू किया गया था 1850 में। ठीक है। उत्तराखंड का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला जो दैनिक समाचार पत्र था उसका नाम पर्वतीय था और इसका प्रकाशन 1954 में विष्णुदत्त उनियाल ने किया था। पर्वतीय दैनिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये मैंने भी आपको बताया है। फरवरी 1906 में आयोजित दुगड्डा एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? तो दुगड्डा में सारी की सारी सभा और समाचार पत्रों का एकीकरण करने के उद्देश्य से एक दुगड्डा एकता सम्मेलन आयोजित की गई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो नारायण सिंह नेगी ने करी। स्वर्गभूमि पत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो स्वर्गभूमि जो है ये पौड़ी में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। हृदय पत्र का प्रकाशन कब और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हृदय पत्र जो है वो वर्ष 1924 में प्रकाशित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। विजय पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो विजय जो पत्र है, विजय पत्र 1927 में शुरू हुआ और ये जो पत्र है वो कांग्रेस की गर्म धारा से प्रभावित था, मतलब उनकी विचारधारा से प्रभावित था। विजय पत्र किस विचारधारा से प्रभावित था? तो गर्म दल से ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड था। उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो समय विनोद था, जो 1868 में जयदत्त जोशी ने नैनीताल से इसका संपादन शुरू किया था। समय विनोद पत्र का संपादन किसने शुरू किया? तो ये मैंने भी आपको बताया, जयदत्त जोशी ने इसका प्रकाशन शुरू किया। समय विनोद पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो समय विनोद जो पत्र है इसका प्रकाशन नैनीताल से किया गया। समय विनोद का अंतिम अंक किस अधिनियम में वर्णित है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1877 में लॉर्ड लेटन के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि 1877 में एक दिल्ली दरबार लगा था और उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था भारत में काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो जो भी समाचार पत्र उसके खिलाफ लिख रहे थे, क्योंकि दिल्ली दरबार में क्या है, रानी विक्टोरिया के स्वागत में लगाया गया था। एक तरफ देश में अकाल था और एक तरफ में जो है वो भव्य आयोजन किया जा रहा था, तो उसके विरोध में जो भी अखबार पत्र लिख रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1877 में लागू किया गया। समय विनोद पत्र का प्रकाशन किस काल में हुआ? तो समय विनोद जो है वो 1877 में हुआ। ठीक है। अच्छा, समय विनोद का ये 1892 से 1897 के बीच में, अच्छा ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में हुआ ये। समय विनोद पत्र के किस अंक में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था? तो ये एक 17वां अंक था। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र जो है वो 15 अक्टूबर 1918 को ये प्रकाशित हुआ, विजयदशमी के दिन। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन किया वो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें जिन्होंने बाद में कुलीन बेगार प्रथा का जो
अंत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्टर मोहन जोशी किस वर्ष शक्ति समाचार पत्र के संपादक बने? तो विक्टर मोहन जोशी जो है वो 1921 में इसके समाचार पत्र के संपादक बने। कुली बेगार आंदोलन के समय शक्ति समाचार पत्र में कौन सा गीत छपा था? तो कुली बेगार गीत बेसिकली एक गीत ये था, मुल्क कुमाऊँ का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार। तो ये उस समय गौरदा ने लिखा था। जिला समाचार अथवा डिस्ट्रिक्ट गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो जो जिला समाचार है उसका प्रकाशन 1922 में शुरू हुआ। समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? तो समता जो है हरिप्रसाद टमटा जी ने इसका संपादन किया। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा है? तो विशाल कीर्ति जो है वो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र है। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 से प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसका प्रकाशन गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? ठीक है, तो पुरुषार्थ नामक जो मासिक पत्र था ये 1918 से 1923 के बीच में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो देवभूमि जो है वो चमोली नंदप्रयाग से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, वर्ष 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं था, बेसिकली इसके बारे में इन्होंने छापा था विक्टर मोहन जोशी ने अपनी पत्रिका में। ठीक है, स्वाधीन प्रजा इनकी पत्रिका थी जो साप्ताहिक रूप से निकलती थी, 1930 से 1933 के बीच में निकली थी। और विक्टर मोहन जोशी हैं जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था झंडा सत्याग्रह के बारे में। ये नैनीताल में हुआ था। ठीक है, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो कर्मभूमि जो है ये 1939 में प्रकाशित हुआ। भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्त दर्शन ने इसका प्रकाशन किया। गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो अभी विशंबर दत्त चंदोला इनको कहा जाता है गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया 1871 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी समाचार पत्र का समकालीन था? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा अखबार जो है वो इस का समकालीन था? तो द पायनीर है वो। तो द पायनीर का समकालीन अखबार कौन सा था? तो अल्मोड़ा अखबार था। किस संपादक के समय अल्मोड़ा अखबार की प्रसार संख्या 50 से बढ़कर 1500 हो गई थी? ये क्वेश्चन आधा आया है। 50 से बढ़कर 1500 हो गई थी। तो बद्रीदत्त पांडे ने जब इसका प्रकाशन शुरू किया तो उसमें अल्मोड़ा अखबार की जो प्रसार संख्या है वो 50 से बढ़कर 1500 इसको पढ़ने वाले हो गए। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये भी मैंने आपको बताया 15 अक्टूबर 1918 को जो है विजयदशमी के दिन। शक्ति पत्र का पहला अंक किस प्रेस से निकाला गया था? तो ये देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था। शक्ति पत्र में किस आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? तो कुली बेगार आंदोलन जो है उसे स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। कुली बेगार के समय शक्ति पत्र में छपा प्रसिद्ध गीत कौन सा था? तो मुल्क कुमाऊँ का सुन लिया यार, झन दिया कुली बेगार। ये एक गीत था जो गौरदा ने लिखा था। शक्ति समाचार पत्र के संपादकों में से कौन नहीं थे? तो शक्ति समाचार पत्र में बद्रीदत्त पांडे तो भी हमने पढ़ा 1918 में इन्होंने ही किया ये शुरू। फिर विक्टर मोहन जोशी 1921 में बने। पूरन चंद तिवारी भी इसके संपादक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके संपादक नहीं थे। विक्टर मोहन जोशी किस वर्ष शक्ति पत्र के संपादक बने? तो अभी मैंने बताया आपको 1921 में इसके संपादक बने। राम सिंह धोनी किस अवधि तक शक्ति पत्र के संपादक रहे? तो ये 1925 से 26 के बीच में रहे। और राम सिंह धोनी का एक उपनाम बहुत फेमस है, भारत माता का सच्चा सपूत, ये इनका एक उपनाम है। कुमाऊँ क्षेत्र का कौन सा अखबार, कौन सा अंग्रेजी पत्र 1878 में मॉर्टन के द्वारा स्थापित किया गया? तो द ईगल नाम से ये समाचार पत्र था। कुर्मांचल समाचार का प्रकाशन कब हुआ? तो कुर्मांचल जो है वो 1893 से 1904 के बीच में प्रकाशित हुआ। कौन सा पत्र हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था? तो बाजार बंधु जो अल्मोड़ा की खजांची मोहल्ले से निकलता था, तो ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो बाजार बंधु इसका सही आंसर है। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन कब किया गया? तो स्वाधीन प्रजा जो है वो अल्मोड़ा से निकलता था 1930 से 33 के बीच में। ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो विक्टर मोहन जोशी ने शुरू की थी। इसमें नैनीताल और अल्मोड़ा में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में भी इसमें प्रकाशन दिया गया था। और इसमें
एक जंगलात की समस्या को वो हाईलाइट करने के लिए एक शीर्षक लिखा गया था, जिसका शीर्षक था, मतलब एक लेख लिखा गया था जिसका शीर्षक था जंगल तुम्हारे हैं। स्वाधीन प्रजापत्र में किस समस्या पर लेख प्रकाशित हुआ था? तो अभी बताया मैंने, जंगलात की समस्या। 1930 में अल्मोड़ा में हुए झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो विक्टर मोहन जोशी ने इसका नेतृत्व किया था। जिला समाचार का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो जिला समाचार, जिसको डिस्ट्रिक्ट गजेट भी कहते हैं, ये अल्मोड़ा से 1922 में प्रकाशित होता था और बाद में 1925 में इसका नाम बदल के कुमाऊं कुमुद कर दिया गया। जिला समाचार का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो मैंने भी आपको बताया, कुमाऊं कुमुद 1925 में इसका नाम बदल के किया गया। कुमाऊं कुमुद के अंक 1928 वाले में किस शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था? तो स्वतंत्रता की चाह नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 1943 में कुमाऊं कुमुद के अंक में किस लेख का प्रकाशन हुआ? तो फासिज्म का दिवाला जो इस नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिवर्स में भी बन सकता है कि फासिज्म का दिवाला इनमें से किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं कुमुद, या जिसका पहला नाम स्वाधीन प्रजा है। समता साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? तो समता भी हमने पढ़ा था कि हरिप्रसाद टमटा ने इसको प्रकाशित किया था और ये 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसका जो पहला लेख था वो 1 जून 1934 में हुआ और साथ ही इसमें लक्ष्मी देवी टमटा, जो उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक थी, इन्होंने भी इसका संपादन किया था। दलितों के उत्थान के लिए समता पत्र का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? तो 1 जून 1934 को इसका पहला अंक जो है वो प्रकाशित हुआ था। उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक कौन थी जिन्होंने समता पत्र का प्रकाशन भी किया या संपादन भी किया? तो वो लक्ष्मी देवी टमटा थी। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो स्वर्ग भूमि जो है वो देवकी नंदन ध्यानी ने इसका 1934 में प्रकाशन हल्द्वानी से किया था। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो देवकी नंदन ध्यानी ने इसका जो है वो प्रकाशन किया। नटखट बाल साहित्य पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो नटखट बाल जो है 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। जागृत, और ये अल्मोड़ा से हुआ था, जो नटखट बाल साहित्य पत्र था, यह अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। जागृत जनता समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो जागृत जनता जो है वो पीताम्बर पांडे द्वारा 1939 में हल्द्वानी में शुरू किया गया था। ये तो आपके पास दो हो गए हैं जो हल्द्वानी से शुरू हुए, एक स्वर्ग भूमि जो देवकी नंदन ध्यानी ने शुरू किया और एक जागृत जनता जो पीताम्बर पांडे ने शुरू किया। पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो पताका नामक जो साप्ताहिक पत्र था इसका प्रकाशन 1939 में अल्मोड़ा में हुआ, जो शोभन सिंह जीना ने किया। प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो प्रजाबंधु जयदत्त वेला या वकील भी कहा जाता था इनको, इन्होंने रानीखेत से इसका प्रकाशन किया और ये 1947-48 में इसका प्रकाशन होना शुरू हुआ। और इसमें एक 15 फरवरी 1948 को अल्मोड़ा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो अभी मैंने कुमाऊं राजपूत जो है ये 1948 में शुरू हुआ और इसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। गढ़वाली भाषा का पहला मासिक अखबार कौन सा था जो महीने महीने आता था? तो उसका नाम गढ़वाली था और ये 1905 से 1952 तक आपका रहा। गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। ठीक है, और इसका जो पहला अंक था उसमें सत्य शरण रतुड़ी की एक कविता थी, उठो गढ़वालियों, इसका प्रकाशन किया गया था। गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक में किसकी कविता प्रकाशित हुई? तो अभी मैंने आपको बताया सत्य शरण रतुड़ी जो है उनकी कविता थी उठो गढ़वालियों, ये कविता प्रकाशित हुई। गढ़वाली अखबार का सबसे लंबे समय तक संपादन किसने किया? तो विशंबर दत्त चंदोला, जिनको गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है, तो इन्होंने 1916 से लेकर 1952 तक गढ़वाली अखबार का जो है संपादन किया, लगभग 36 साल हैं। विशंबर दत्त चंदोला को किस उपाधि से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह इनको कहा जाता है। मसूरी से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मसूरी एक्सचेंज नाम से जो 1870 में प्रकाशित हुआ था, ये पहला समाचार पत्र था।
मसूरी सीज़न पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1872 में हुआ मसूरी सीज़न, पहले मसूरी एक्सचेंज नाम से था। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो 1902 में गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया। विशाल कीर्ति पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो विशाल कीर्ति जो है ये 1913 में प्रकाशित हुआ और इसको सदानंद कुकरेती ने पौड़ी से संपादित किया था। विशाल कीर्ति पत्र का संपादन किसने किया था? तो सही आंसर जो है वो सदानंद कुकरेती है और इन्होंने पौड़ी से किया था। विशाल कीर्ति पत्र में किस नाम से स्तंभ लेख प्रकाशित होते थे? तो गढ़वाली ठाट नाम से जो है वो स्तंभ लेख इसमें प्रकाशित होते थे। पुरुषार्थ पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो पुरुषार्थ पत्र जो एक मंथली मैगजीन आती थी ये 1918 से 1923 तक संपादित हुई और इसमें इसका जो संपादन किया वो गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। पुरुषार्थ पत्र का संपादन किसने किया? तो मैंने भी आपको बता दिया है, ये गिरिजादत्त नैथानी जो है इन्होंने इसका संपादन किया। तरुण कुमाऊँ पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? तो जो तरुण कुमाऊँ है वो 1922 में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन मुकुंदी लाल ने किया। क्षत्रिय वीर पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो क्षत्रिय वीर जो है ये 1922 में पौड़ी से निकलने वाला दूसरा समाचार पत्र था, तो 1922 में इसका प्रकाशन हुआ। अभय नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? तो अभय जो साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, इसका प्रकाशन विचारानंद सरस्वती ने किया था। गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये कोटद्वार से हुआ। 1922 में इसको कृपाराम मिश्र ने शुरू किया, गढ़देश जो है। हितैषी नामक पत्र किस वर्ष शुरू हुआ? तो हितैषी नामक पत्र जो है वो 1936 में पौड़ी गढ़वाल से शुरू हुआ और पीताम्बर दत्त ने इसको शुरू किया था। उत्तर भारत समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो उत्तर भारत जो है ये भी पौड़ी से निकलता था, इसका संपादन महेशानंद थपलियाल ने किया। उत्थान समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था? तो उत्थान जो है ये 1937 में जो इसका संपादन हुआ था, ज्योति प्रसाद माहेश्वरी द्वारा किया गया था इसको। संदेश समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो संदेश समाचार पत्र जो है 1938 में कोटद्वार से निकलता था ये, और इसमें दो लोग थे, कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र, तो इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कर्मभूमि ये 1939 में प्रकाशित हुआ था, ये मैंने पहले बताया आपको। भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने इसका प्रकाशन किया और ये लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। कर्मभूमि पत्र का संपादन किसने किया? तो विक्टर मोहन जोशी और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने इसका जो है प्रकाशन किया। भैरवदत्त धूलिया ने 1942 में कौन सी पुस्तक लिखी? तो 1942 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। समाज समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? तो समाज जो है वो चमोली से प्रकाशित होता था, 1942 में प्रकाशन हुआ इसका, तो ये राम प्रसाद बहुगुणा ने इसका प्रकाशन किया। युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो युगवाणी 1947 में देहरादून से प्रकाशित हुआ और टिहरी प्रजामंडल के विषय में लिखने हेतु इसे रियासती पत्र कहा गया, क्योंकि ये टिहरी राज्य जो प्रजामंडल बना था उसके बारे में लिखता था। और इसका जो संपादन था वो भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। युगवाणी पत्र का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो ये 15 अगस्त 1947 को जो है ये प्रकाशित हुआ। युगवाणी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका जो संपादन था युगवाणी का, ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, इन दो लोगों ने इसका जो है संपादन किया था। हिमाचल पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? हिमाचल एक मसूरी से निकलने वाला एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये 5 जुलाई 1948 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। हिमाचल पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक जो हैं वो सत्य प्रसाद रतूड़ी थे। हिमाचल पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित हुई? तो ये मसूरी से प्रकाशित हुई। कुमाऊँ राजपूत शीर्षक अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो कुमाऊँ राजपूत 1948 में जो है कुमाऊँ राजपूत नाम से एक अखबार निकला, ठीक है। कुमाऊँ राजपूत अखबार का प्रथम अंक किसे समर्पित था? तो मैंने भी बताया था ये महात्मा गांधी को समर्पित था, ठीक है। और कुमाऊँ राजपूत जो है वो
अल्मोड़ा से निकलता था। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार कौन सा था, जो मंथली आता था? तो गढ़वाली था, जो 1905 से लेकर 1952 तक चला। गढ़वाली अखबार कब तक प्रकाशित होता रहा? तो 1952 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक में किसकी कविता प्रकाशित हुई? तो सत्य शरण रतूड़ी की कविता जो उठो गढ़वालियों थी, उसका प्रकाशन हुआ था इसमें। गढ़वाली अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो गए शायद। तो विशंभर दत्त चंदोला जो थे, उन्होंने सबसे लंबे टाइम तक इसका जो है वो प्रकाशन किया, लेकिन पहले पूछा है तो पहले गिरिजादत्त नैथानी थे। गढ़वाली अखबार का संपादन सबसे अधिक समय तक किसने किया? तो विशंभर दत्त चंदोला, जिन्होंने लगभग 36 साल तक गढ़वाली जो अखबार है उसका संपादन किया। सो ये क्वेश्चन अब सारे रिपीट होने लग गए। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस दोज कुड बी टेकन आउट फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड आई एश्योर यू कि जो अगर एग्ज़ाम में अखबार वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर शायद ही आएंगे, क्योंकि दो एक थोड़े से जो बच गए हैं वो शायद क्योंकि हिस्टोरिकल पार्ट में नहीं है तो इसलिए कवर नहीं किए गए। ठीक है, बाकी आपके सारे के सारे जो न्यूज़पेपर रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जो हमारा उत्तराखंड निर्माण वाला पार्ट है जब आज़ादी के बाद से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप आई होप और आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो MCQs की फॉर्म में जितने भी चैप्टर इससे पहले मैंने कवर किए आप उनको भी देख सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।